एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 34 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 27 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम करेंगे अपना चैप्टर गति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है जिसके अंदर हम दूरी, विस्थापन और चाल में क्या अंतर है, क्या ये होते हैं, वो आज हम जानेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। सबसे पहले हमने बात की है दूरी, ठीक, विस्थापन और चाल। आप देखोगे जब भी कोई वस्तु अगर दूसरी वस्तु की तुलना में अगर हम देखें तो समय के साथ साथ अपना स्थान बदल लेती है। मान लीजिए पहले एक पोजीशन यहाँ पे थी, ठीक है, पहले कोई भी चीज़ यहाँ थी, उसके बाद अब यहाँ पहुँच चुकी है, तो समय के साथ साथ उसने अपनी पोजीशन बदल ली है, अपनी जगह बदल ली है। तो वस्तु की इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। मतलब किसको कहते हैं गति? वस्तु की स्थिति के में समय के साथ परिवर्तन। पहले इसकी स्थिति, इसकी जो स्थिति है वो बदल चुकी है समय के साथ, पहले यहाँ थी अब यहाँ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस परिवर्तन को क्या बोलेंगे? हम गति बोलेंगे। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में वस्तु की दो स्थितियाँ होती है। कौन सी? स्थिर, जिसको हम विराम अवस्था बोलते हैं, और एक गतिशील, जिसको हम गतिमान अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती, अगर स्थान नहीं बदलती स्थिर वस्तु के तुलना में, तो वो क्या होती है? स्थिर कहलाती है। जैसे पेड़, इमारत, ठीक है। लेकिन जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदल लेती है तो वो गतिशील वस्तु कहलाती है। जैसे चलना या फिर चलती कार आदि। ये कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में बाकी पैसेंजर्स भी होते हैं, तो बाकी पैसेंजर्स आपके साथ ही बैठे हैं, वो आपको सब बैठे दिखाई देंगे, आप भी बैठे हो, तो आपको लगेगा कोई भी नहीं हिल रहा है, कोई भी नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप बाहर देखते हो, बाहर से आपको ये लगेगा कि हम तो सब चल रहे हैं, क्योंकि ट्रेन तो आपकी ट्रेन चल रही है। तो बाहर जो बाकी है, जो स्टेशनरी, जो आपकी स्थिर वस्तु हैं, उनके हिसाब से आप अपने आप को चलता हुआ दिखाई मानोगे, उनके हिसाब से आपकी पोजीशन बदल रही है, आपकी जगह बदल रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों चीज़ बताई गई हैं कि जब भी कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की समय में तुलना करें उसके साथ, तो समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती तो स्थिर कहलाती है, और अगर अपना स्थान बदल लेती है, ठीक है, तो क्या होगा? वो गतिशील वस्तु होगी। अब देखो, जो गति है वो 3 प्रकार की होती है। कौन सी? सरल रेखीय गति, दोलन या आवर्त गति, या फिर घूर्णन या वृत्तीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है? जब भी कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है, ठीक है, सीधी रेखा में कोई भी गति होती है तो वो सरल रेखीय गति होगी। और आवर्त गति या फिर दोलन गति क्या होगा? जब भी कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर ही एक निश्चित पथ पर गति करता है, मान लीजिए बार बार एक ही निश्चित बिंदु से आ जा रही है, वहीं पे बार बार मूव हो रही है, तो वो क्या होगी? दोलन या फिर आवृत्ति गति होगी। और तीसरा है घूर्णन या फिर वृत्तीय गति, मतलब जो आपकी वस्तु किसी निश्चित बिंदु चारों तरफ घूमती है, ठीक है, वृत्त के आकार में कोई भी आपका गति होती है, उसे घूर्णन गति या फिर वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम चलते हैं स्पीड, जो चाल होती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है वो जानेंगे। तो देखो, हम जानते हैं कि जो सरल रेखीय गति है वो गति का सबसे साधारण प्रकार है, सीधी रेखा में चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल साधारण है। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें कोई एक निर्देशांक बिंदु की आवश्यकता होती है, कि पहले वो यहाँ थी अब यहाँ है, तो जहाँ से हमने काउंट करना स्टार्ट किया है, एक निश्चित बिंदु से हमें पता लगाना। हमें कैसे पता लगा कि इसने अपनी जगह बदली? क्योंकि पहले वाली जगह पर ये नहीं है, वहाँ से इसने अपनी जगह बदल ली है। तो जो मेन पॉइंट जहाँ से हम उसकी तुलना करते हैं, जो एक निश्चित एक निर्देश बिंदु होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? मूल बिंदु। तो वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु ही यह निर्धारित करता है कि वस्तु विराम अवस्था में है या फिर गतिवान अवस्था में। इसी बिंदु से पता लगता है। अगर उस वही बिंदु पहले जो मूल बिंदु है वहीं पर है कोई वस्तु आपका, तो कोई गति नहीं हुई है, लेकिन मूल बिंदु से ज़रा सा भी इधर उधर है आपकी वस्तु, मतलब वो क्या है? गतिमान अवस्था में है। ठीक है, गति हो रही है कुछ ना कुछ। तो जब भी कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है तो वह गति करती है, समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है। एक वस्तु द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ के माप को हम क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी क्या होता है? जो वस्तु ने कितना अगर हम माप के देखें, उसका जो पथ है उसको हम मापें, तो वो क्या होता है? वो दूरी कहलाता है। तो ये एक अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा का कोई भी रोल नहीं है, ये सदा धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब हमेशा प्लस में होगी, कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, इसका मान शून्य नहीं हो सकता। एसआई पद्धति के अनुसार, एसआई इकाई इसकी
SI मात्रक क्या होता है इसका, मीटर होता है। मीटर में हम इसको मापते हैं। और किसी अवस्था द्वारा मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति में से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी तय की जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कुल दूरी कहलाती है। ठीक है ना, कुल दूरी आपकी कहलाएगी। जबकि एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति में से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जो सबसे छोटी दूरी होती है उनके बीच की, उसको विस्थापन करेंगे, वरना जो कुल दूरी होती है आपकी दोनों अंतिम बिंदुओं की, उसको हम क्या बोलेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, तो जो विस्थापन है, विस्थापन एक सदिश राशि है। ये ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है, माइनस प्लस जीरो कुछ भी हो सकता है विस्थापन। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक क्या होगा, इसका भी मीटर ही होगा जो हमारा दूरी का होता है। तो मान लीजिए अगर हम इस फिगर से समझें यहाँ से, तो A से B, B से C, एक तो ये रास्ता है A से C तक पहुँचने का, A से B, B से C, ये तो क्या हो गई, दूरी होगी। लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता है वो क्या है, डायरेक्ट AC, ये क्या है आपका विस्थापन है। समझ में आ गया, इसमें डायरेक्शन भी आपका मैटर करता है। अब आपको दूरी और विस्थापन के बारे में पता लग चुका है। अब हम पढ़ेंगे चाल के बारे में। चाल क्या होता है, तो देखो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। कि इतने समय में उसने कितनी दूरी तय की है, वो क्या हो गई, आपकी चाल हो गई। तो यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब इसमें कोई भी आपका दिशा का कोई भी रोल नहीं है। और इसका जो SI मात्रक है वो मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। तो अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति से गति करती हैं, क्योंकि अब हम रोड पे भी चलाते हैं, कभी हमारी गति धीमे होती है चाल, कभी हम तेज स्पीड कर लेते हैं, कभी कम कर लेते हैं। तो पूरे रास्ते हमारी एक जैसी चाल नहीं रहती, इसलिए असमान चाल है। लेकिन अगर पूरे रास्ते एक जैसी चाल रहेगी तो वो समान चाल होगी। तो इनकी जो चाल का औसत, अब असमान चाल है तो कैसे पता लगे, समान मान लो पूरे रास्ते एक ही चाल रही 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग चाल हुई, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो हम पूरे रास्ते की जो चाल है कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे औसत चाल से। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, तय की गई दूरी, कुल दूरी, जितनी दूरी आपने तय की है बटे में लिया गया कुल समय, मतलब कितना समय लिया है। ठीक है, 5 सेकंड में इतना समय लगा, 10 सेकंड में इतना समय लगा, वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, V = S बटे में T। ठीक है, तो किसी वस्तु की चाल की स्थिति उसकी दूरी समय ग्राफ से ज्ञात की जा सकती है। कैसे ज्ञात की जा सकती है, किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या बताता है, चाल दर्शाता है। मान लीजिए ये समय है, ये दूरी है, तो ये क्या बताएगा, ये आपकी जो चाल है उसको बताएगा। तो ये एक समान गति है, एक समान गति है, सीधी रेखा से हमें मिलती है। मान लो कहीं पर भी सीधी रेखा है, इसका मतलब एक समान गति है। एक समान गति है मतलब जो समय में बराबर समय में बराबर दूरी आपकी होगी यहाँ पे। ठीक है, इतने में यहाँ पर जो आपका इंटरवल है वो सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप इस तरीके से भी, ये भी क्या है, सीधी है, सरल रेखा है, तो ये भी क्या है, एक समान है वैसे तो। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो समय तो बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही, दूरी उतनी ही है। तो इसका मतलब वस्तु क्या है, विराम अवस्था पे, समय बढ़ रहा है लेकिन चीज़ वही है। ठीक है, टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम नहीं रुकेगा, इसका मतलब वस्तु रुकी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, रेस्ट पर है, विराम अवस्था में। क्लियर, तो ये हमने तीनों चीज़ के बारे में जान लिया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 प्रश्न हमें दिए गए हैं, एक एक करके इनका हल हम करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या अंतर है दोनों के बीच में, अगर हम देखते हैं स्पीड, जो चाल है, चाल क्या होती है, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, एक समय में कितनी दूरी उसने तय की है वो आपकी चाल कहलाती है। लेकिन वेलोसिटी, जो वेग होता है, सॉरी वेलोसिटी लिखा है, विस्थापन। ठीक है, अब ठीक है, वो आपका जो नेक्स्ट वर्कशीट आएगी उसमें आएगा, जिसमें आपको मतलब क्या चाल में और वेग में क्या अंतर है। आज को आपको क्या बताना है, दूरी और विस्थापन में। ठीक है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, दूरी कहेंगे। लेकिन विस्थापन क्या होगा, किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, दूसरा ये क्या है, केवल परिमाण को व्यक्त करती है, ये परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करती है। ये अदिश है, ये सदिश राशि है। ठीक है, यह अदिश है राशि है, ये सदिश राशि है। वही बात होगी, ये दोनों एक ही पॉइंट है एक तरीके से। ठीक है, अलग अलग लिखा हुआ है, ये एक ही पॉइंट है। ये दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, प्लस में होती है, कभी माइनस में नहीं होती। लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी ये शून्य भी हो सकती है साथ में। ये क्या है, यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। ये रास्ते पर निर्भर करती है, लेकिन ये रास्ते पर निर्भर नहीं करती। डायरेक्ट जो सबसे शॉर्ट पाथ है आपका, सबसे छोटा रास्ता, वही हो जाता है विस्थापन। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1, जिसमें आपको अंतर बताना था दूरी और विस्थापन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक कार 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में
तथा पुनः 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। ठीक है, तो आपको कार की औसत चाल क्या होगी ये बताना है। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखो, औसत चाल का जो सूत्र है वो हमें याद होगा तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। औसत चाल क्या है? तय की गई कुल दूरी बटे में लिया गया कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 20 मीटर यहाँ पे चली, 20 मीटर यहाँ, तो 20 + 20 हो जाएगा। सो यहाँ से हम देखेंगे तो कितना है आपकी जो कुल तय की गई दूरी है, ठीक है, वो कितनी होगी? 20 और 20 हो गई यहाँ से। और उसके बाद लिया गया समय कितना होगा? लिया गया समय 5 सेकंड पहले के और 3 सेकंड बाद के। ठीक है, 5 सेकंड ये और 3 सेकंड ये, 5 + 3 हो गया, तो 20 + 20 40 होता है, 5 + 3 8 हो गया, 8 से 40 कट गया, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी कार की औसत चाल निकली हमारी 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न है, चाल को परिभाषित कर उसका SI मात्रक लिखिए। क्या परिभाषा होती है चाल की? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, एक वस्तु समय में इकाई समय में कितनी दूरी उसने तय की है वो चाल कहलाती है, जिसको हम v से दर्शाते हैं। दूरी का SI मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड क्या है इसका SI मात्रक। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 3 का हल। अगला है प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न है, दी गए ग्राफ में जो समय दूरी ग्राफ है आपका, दूरी समय ग्राफ है, उसमें ABC में किसकी गति का दर सबसे ज़्यादा है? ABC में से तो देखो A की गति का दर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जो आपका जो स्लोप है ना वो सबसे ज़्यादा हाई, जितना ज़्यादा मतलब वो क्या कहते हैं उसको, ऊंचाई तो नहीं कह सकते आपको, यहाँ पे मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा है, स्टीप इंग्लिश में होता है जो, ठीक है, स्टीप होता है जितना ज़्यादा, तो वही क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी गति होगी। तो यहाँ पे एक ही सबसे ज़्यादा है आपका जो स्लोप है, इसलिए एक ही गति का दर सबसे अधिक होगा। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 4। इसमें सिर्फ इतना ही पूछा था किसकी गति ज़्यादा होगी, तो एक ही होगी। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।